अगर आपको लगता है कि रात का अंधेरा सिर्फ अंधेरा होता है, तो शायद आपने कभी ऐसी जगह सफ़र नहीं किया जहां इंसानों से ज़्यादा किसी और का राज हो। मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो कहानी नहीं, मेरी ज़िंदगी की सबसे डरावनी रात है। उस रात के बाद मैंने कसम खा ली थी कि रात 11 बजे के बाद कभी किसी सुनसान रास्ते पर अकेले नहीं जाऊंगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम आरिफ है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहता हूँ। हमारा इलाका शहर जैसा नहीं था, लेकिन दिन में खूब चहल पहल रहती थी। लेकिन रात के करीब 10 बजे के बाद सड़कें लगभग खाली हो जाती थी। मैं एक छोटे से होटल में काम करता था, कभी वेटर, कभी कैश काउंटर और कभी कभी होम डिलीवरी भी कर लिया करता था। होटल का मालिक अच्छा इंसान था, लेकिन काम बहुत ज़्यादा करवाया करता था। उस रात करीब 11:30 बजे होटल बंद होने की वाला ही था और मैं बाकी लड़के बर्तन समेट रहे थे कि तभी मालिक का फ़ोन बजा। उसने फ़ोन उठाया और कुछ देर बात करने के बाद मेरी तरफ देखा। आरिफ, ये आखिरी ऑर्डर है। मैंने पूछा कहाँ है। उसने एक पल मेरी तरफ देखा और बोला, पुरानी नहर के उस पार, चौधरी फार्म हाउस में। उसका नाम सुनते ही मेरे दिल बैठ गया। हमारे इलाके में उस नहर के बारे में बहुत बातें मशहूर थी। कहा जाता था कि रात के बाद वहाँ कोई नहीं जाता। कई लोगों का दावा था कि उन्होंने वहाँ अजीब साए देखे हैं। कुछ लोगों ने रोने की आवाज़ें सुनी थी। कई ट्रक ड्राइवर उस रास्ते से रातों रात जाने से मना कर देते थे। मैंने मालिक से कहा, भैया किसी और को भेज दो। वो हंस पड़ा, डरपोक मत बन, बस खाना देकर वापस आ जाना। मैं मना भी नहीं कर सकता था, घर की हालत ठीक नहीं थी। ऊपर से उसने कहा कि ग्राहक अच्छी टिप देगा। मैं चुपचाप खाना पैक करने लगा। करीब 10 मिनट बाद अपनी पुरानी मोटरसाइकिल लेकर निकल पड़ा। शहर की आखिरी दुकान पीछे छूटते ही ऐसा लगा जैसे दुनिया अचानक शांत हो गई हो। सिर्फ सन्नाटे की आवाज़ और मेरी बाइक की आवाज़ और ठंडी हवा का झोंका। आगे कच्चा रास्ता शुरू हो गया। दूर दूर तक सिर्फ खेत दिखाई दे रहे थे। मैंने मोबाइल देखा, नेट पर सिर्फ एक लाइन बची थी। मैंने जेब में रख लिया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। करीब 15 मिनट बाद उस पुरानी नहर के पास पहुंच गया। नहर का पानी बिल्कुल काला दिखाई दे रहा था। हल्की चांदनी उसकी सतह पर पड़ रही थी। पानी बहने की आवाज़ पूरे इलाके में गूंज रही थी। उस आवाज़ में भी जाने क्यों अजीब बेचैनी थी। मैं खुद को समझाया, कुछ नहीं है, जल्दी खाना देकर लौट आना है। इतने में मेरी बाइक की हेडलाइन एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। वो रास्ते के किनारे खड़ा था, सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद दाढ़ी, हाथ में लकड़ी की लाठी। ये बिल्कुल मेरी तरफ देख रहा था। इतनी रात को उस सुनसान जगह किसी इंसान का खड़ा होना अजीब लग रहा था। मैंने बाइक धीमी करी। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, उसने बिना मेरी तरफ देखे धीमी आवाज में कहा, बेटा इस रास्ते से मत जाओ। मेरे हाथ अपने आप ब्रेक पर चले गए। मैंने पूछा, क्यों बाबा? उसने धीरे से मेरी तरफ देखा और उसकी आंखें बिल्कुल लाल नहीं थी। उसकी आंखें उसकी आंखें बिल्कुल लाल नहीं थी, लेकिन उनमें एक अजीब खालीपन था। वो बोला, आज फिर वो जाग गई है। मेरे पूरे शरीर में लहर दौड़ गई। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले उसने नहर की तरफ उंगली कर दी। अगर जाना ही है तो पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे कोई भी आवाज़ लगाए। मैं कुछ और पूछना चाहता था, लेकिन तभी मेरी बाइक अपने आप बंद हो गई। मैं 2-3 बार किक मारी, बाइक स्टार्ट नहीं हुई। करीब 30 सेकंड बाद अचानक खुद ही स्टार्ट हो गई। मैंने सिर उठाकर बोले की तरफ देखा, लेकिन वो वहाँ नहीं था। चारों तरफ खुला मैदान था। इतनी जल्दी वह जा ही नहीं सकता कहीं भी। मैं उतरकर देखने की हिम्मत नहीं कर पाया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने बाइक आगे बढ़ा दी और रास्ता नहर के बिल्कुल किनारे के जाकर रुक गया। कुछ देर जाने के बाद मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे मेरे पीछे कोई और भी चल रहा हो। पहले मुझे लगा शायद वहम है, लेकिन फिर साफ सुनाई दिया मेरी बाइक की आवाज़ के अलावा एक और आवाज़, जैसे कोई गीली मिट्टी पर नंगे पैर चल रहा है। छप छप छप। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, कुछ भी नहीं दिखा, सिर्फ अंधेरा। मैंने फिर सामने देखना शुरू कर दिया, लेकिन आवाज़ बंद नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे बिल्कुल पीछे आ चुकी हो। मेरे हाथ ठंडे पड़ चुके थे। मेरे धीरे धीरे मैं आतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। तभी अचानक नहर की तरफ से किसी औरत के रोने की आवाज़ आई, इतनी दर्दनाक भरी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए।
मैंने बूढ़े की बात याद की। पीछे मत देखना। मैंने अपनी नजरें सड़क पर ही रखी, लेकिन रोने की आवाज अब और करीब आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज मेरे पीछे पीछे चल रही हो। तो और तभी मेरे कंधे के बिल्कुल पीछे किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, रुक जाओ। उस एक शब्द ने मेरे शरीर का खून जैसे जमा दिया, लेकिन मैंने बाइक नहीं रोकी। और वही फैसला शायद उस रात मेरी जान बचाने वाला था। मेरे कंधे के ठीक पीछे किसी ने फुसफुसाकर कहा, रुक जाओ। उस आवाज ने मेरा गुस्सा था और ना प्यार। वो बस एक अजीब ठंडापन था। मेरे हाथ कांपने लगे, लेकिन मैंने भोले की बात याद रखी। पीछे नहीं देखा। मैंने बाइक की रफ्तार थोड़ी बढ़ा दी। करीब 2 मिनट बाद मुझे दूर एक पीली सी रोशनी दिखाई दी। मैंने राहत की सांस ली। शायद यही चौधरी फार्म हाउस था। जैसे जैसे पास पहुंचा, मुझे एक बहुत बड़ा लोहे का गेट दिखाई दिया। गेट आधा खुला था। अंदर एक पुराना मकान था। बरामदे में एक लालटेन जल रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि पूरे फार्म हाउस में कोई आवाज नहीं थी। ना कुत्ते भौंक रहे थे, ना कोई इंसान दिखाई दे रहा था। मेरी बाइक रोकी और आवाज लगाई, कोई है? होटल में खाना आया है। कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर घर के अंदर से एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे बाहर आया। उसने सफेद कपड़े मिट्टी से सने हुए थे। चेहरा चीरियों से भरा था। उसने बिना कुछ बोले मेरे हाथ से खाने का बैग ले लिया। मैंने कहा, भैया पैसे। उसने जेब से पुराने नोट निकाले और मेरी हथेली पर रख दिए। उसने हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। मैंने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें बिल्कुल बिना पलक झपकाए मुझे देख रही थी। मेरे दिल में अजीब डर बैठ गया। मैंने जल्दी से बाइक स्टार्ट की और वहां से निकलने लगा। तभी पीछे से उसकी आवाज आई, बेटा जल्दी निकल जा, देर मत करना, वरना तेरी ढाकी चिकी ढाकी चिकी ढाकी चिकी कर देंगे। उसकी आवाज में डर था। उसकी आवाज में डर था, जैसे वो मुझे किसी चीज से बचाना चाहता हो। मैंने एक पल में भी नहीं गवाया। बाइक मोड़ी और वापस उसी रास्ते पर चल पड़ा। लेकिन इस बार रास्ता पहले जैसा नहीं लग रहा था। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। नहर का पानी पहले से ज्यादा तेज आवाज करने लगा। तभी मेरी बाइक अपने आप बंद हो गई। इस बार पूरी तरह मैंने बार बार किक मारी। कुछ नहीं हुआ। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि मेरी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। मैंने मोबाइल निकाला। नेटवर्क नहीं था। बैटरी सिर्फ 4% बची थी। उसी समय नहर के बीचों बीच मुझे एक सफेद आकृति दिखाई दी। पहले लगा कोई कपड़ा पानी में फंसा होगा, लेकिन वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। वो पानी के ऊपर चल रही थी, डूब नहीं रही थी। मेरा गला सूख गया। मैंने आंखें मल कर दोबारा देखा। अब वो आकृति पहले से और करीब थी। वो लंबे खुले बाल, सफेद कपड़े और चेहरा पूरी तरह नीचे झुका हुआ। मैं डर के मारे कांप गया। तभी अचानक मेरी बंद पड़ी बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई। मैंने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। सीधे एक्सीलेटर घुमा दिया। बाइक पूरी रफ्तार में दौड़ने लगी, पूरी 200 की स्पीड में। लेकिन कुछ दूर जाकर रियर व्यूअर मिरर में जो देखा, उसे आज तक नहीं भूल पाया दोस्तों। यही यही कहानी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने जा रही है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज। वही सफेद औरत अब सड़क पर थी और मेरी बाइक के पीछे बिना दौड़े मेरी ही रफ्तार से चल रही थी। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ रही। मैंने मिरर नीचे कर दिया। अब मैं सिर्फ सामने देख रहा था। कुछ मिनट बाद आखिरकार मुझे शहर की पहली दुकान दिखाई दी। जैसे ही मैं आबादी में पहुंचा, मेरी सारी घबराहट एकदम से बाहर निकल गई। मैंने होटल पहुंचकर मालिक को सब कुछ बताया। वो कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, तुझे पता है तू कहाँ गया था? मैंने कहा, चौधरी फार्म हाउस। वो बोला, वो फार्म हाउस 5 साल पहले ही बंद हो चुका है। मेरे पहले तले जमीन खिसक गई। मैंने जब मैंने जेब में रखे पैसे निकाले। वो पुराने नोट अब वो पूरी तरह गीले थे और उन पर मिट्टी लगी हुई थी। अगली सुबह मैं 2 लोगों के साथ उस जगह गया। लोहे का वही गेट था। लोहे का वही गेट था, लेकिन अंदर कोई मकान नहीं था। सिर्फ टूटी हुई दीवारें, सूखे पेड़ और जंग लगा हुआ एक बोर्ड, जिस पर लिखा था, ये फार्म हाउस 5 वर्ष से आई बाढ़ में पूरी तरह नष्ट हो चुका है। ये प्रवेश करना